नमस्कार, पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति और आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं बात करने वाली हूं आपसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की। नवंबर 2016 से लेकर अब तक की करंट अफेयर्स हम कवर करने वाले हमारे प्रोजेक्ट सारा भारत के तहत, और हम आपको देंगे एक सुपर फास्ट कवरेज। कम समय में आपको ज्यादा चीजें बताने की हम कोशिश करेंगे और इस वीडियो लेक्चर का जो सीरीज है उसका ये पार्ट 5 है। आज का ये वीडियो लेक्चर हो रहा है हिंदी माध्यम में, but I have made a separate video in English as well. So if you are a English medium student, then you can visit that video. बिना समय बर्बाद किए हम इस वीडियो को हिंदी में आइए कंटिन्यू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है कि वैश्विक रेटिंग एजेंसी, और जिस रेटिंग एजेंसी का नाम है फिच, इसके नवीनतम अनुमान के मुताबिक 2016 से 17 के वित्तीय वर्ष के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी कितने प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है। तो फिच के अनुसार जीडीपी भारत का जो है वो 7.1% तक उसके बढ़ने का अनुमान है। अगला प्रश्न है हमारा कि 7 मार्च 2017 को किस राज्य सरकार ने नागरिकों के लिए सरकार की प्रदर्शन और उपलब्धियों की रिपोर्ट दर्शाने के लिए एक ऑनलाइन वेब प्लेटफॉर्म प्रतिबिंब को लॉन्च किया है। तो एक ऑनलाइन वेब प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है प्रतिबिंब, और ये प्रतिबिंब क्या दिखाएगा, तो ये दिखाएगा कि सरकार जो है वो किस प्रकार का काम कर रही है, उसने कौन कौन से क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की है, और ये प्रतिबिंब इसे लॉन्च करने का काम किया है कर्नाटक राज्य सरकार ने। बढ़ते हैं अब अपने अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा अगला प्रश्न है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 27 सितंबर 2017 को भारत में पहली बार किस भारतीय शहर में आयोजित की जाएगी। तो यहाँ पे दो बातें आपको याद रखनी होंगी कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस ये पहली बार भारत में आयोजित हो रहा है, और कब हो रहा है, 27 सितंबर 2017 को, और ये भारत के किस शहर में इसका आयोजन हो रहा है, तो इसका आयोजन हो रहा है नई दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है कि 2017 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया विषय क्या था। तो 2017 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का विषय था Women in the Changing World of Work, Planet 50-50 by 2030। ये इस बार का थीम था कि बदलते परिवेश में, आपके काम के बदलते परिवेश में विमेन किस तरह से बदल रही हैं, और 2030 तक जाकर के ये रेशियो 50-50 हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मर्सर द्वारा निर्वहन की गुणवत्ता के लिए किए गए सर्वेक्षण 2017 के अनुसार जीवन शैली के मामले में किस भारतीय शहर को सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में स्थान दिया गया है। तो किसे दिया गया है, हैदराबाद को। ऐसा माना गया है कि हैदराबाद जो है वहां के लोगों के रहने की जो जीवन शैली है वो बाकी किसी भी भारतीय शहर के मुकाबले बेहतर है। अगला प्रश्न, बचत खातों में न्यूनतम औसत बैलेंस के रख रखाव के लिए एसबीआई द्वारा हाल ही में घोषित दंड किस तारीख से प्रभावी होगा। तो एसबीआई ने अभी हाल में घोषणा की है कि अगर आप एक एवरेज बैलेंस यानी जो सबसे न्यूनतम औसत बैलेंस है, अगर आप उसे नहीं रखते हैं तो आप दंड के भोगी होंगे। तो ये जो दंड लगने वाला है ये किस तारीख से ये दंड प्रभावी होगा, तो ये होगा 1 अप्रैल 2017 के बाद से। अगर आप अपना औसत बैलेंस मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको पेनल्टी लगेगी। सरस्वती सम्मान 2016 किसने प्राप्त किया है। तो सरस्वती सम्मान 2016 प्राप्त किया है महाबलेश्वर सेल ने। अगला प्रश्न, भारत का खोया हुआ चंद्र अंतरिक्ष यान जो चंद्रमा की परिक्रमा करता है वो नासा के वैज्ञानिकों द्वारा इंटरप्लैनेटरी रडार टेक्निक के माध्यम से खोजा गया। इसका नाम क्या है। बेसिकली अभी क्या हुआ है कि भारत का एक चंद्रयान जो है वो आपका खो गया था, ठीक है, और अभी हाल में नासा में उसने आइडेंटिफाई किया है कि वो आपका चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है। किसकी मदद से नासा के वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया, तो इंटरप्लैनेटरी रडार टेक्निक की मदद से। हमें ये बताना है कि भारत के इस खोए हुए चंद्र अंतरिक्ष यान का नाम क्या था। इसका नाम था चंद्रयान फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, तो अगला प्रश्न है हमारा कि महिला क्रिकेट विश्व कप 2017 के राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है, तो सचिन तेंदुलकर को महिला क्रिकेट विश्व कप 2017 के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। अब हमें ये बताना है कि 9 मार्च 2017 को यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसने शपथ ली है। तो किसने शपथ ली है, तो डोनाल्ड टस्क जो है उन्होंने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। अगला प्रश्न है कि मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक 2016 के अनुसार
प्रसूति की छुट्टी को पहले 12 हफ्तों से बढ़ाकर कितने कर दिया गया। यानी पहले आपका जो प्रसूति की छुट्टी थी वो 12 हफ्तों तक आपको मिलती थी, अब ये जो छुट्टी है वो 12 हफ्तों से बढ़ा करके 26 सप्ताह तक कर दी गई है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के किन राज्य विधानसभा चुनावों में बहुमत से जीत हासिल की है। तो किसने कहां पर हासिल की भाजपा ने, तो भाजपा ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के राज्य विधानसभा चुनावों में बहुमत से जीत हासिल की है। अब हमें ये बताना है कि 10 मार्च 2017 को भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसे स्थापित किया गया है केरल में। अगला प्रश्न, 3 अप्रैल 2017 को या उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में प्रभार लेने के लिए किसको नियुक्त किया गया है, तो नियुक्त किया गया है वीपी कानून को। ये आपके भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर हैं। दुनिया के सबसे बड़ी प्रवाल शैलमाला प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ ये किस देश में स्थित है, तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। 10 मार्च 2017 को थाईलैंड में सौंदर्य प्रतियोगिता कार्यक्रम में मिस इंटरनेशनल क्वीन 2016 का ताज किसने पहना, ये ताज पहना जिराचिया श्रीमोंकलोविन ने। हमारा अगला प्रश्न, 2017 हीरो इंडियन गोल्फ ओपन टूर्नामेंट के विजेता कौन है, तो कौन है इसके विजेता, एसएसपी चौरसिया। इन्होंने इंडियन गोल्फ ओपन टूर्नामेंट 2017 जीता है। किस देश द्वारा 19 वर्षों के बाद 15 मार्च 2017 से शुरू होने वाली अपनी पहली राष्ट्रीय जनगणना शुरू की जाएगी, तो ऐसा करने वाला देश है पाकिस्तान। वहां पर 15 मार्च 2017 के बाद उनका पहला राष्ट्रीय जनगणना जो है उसकी शुरुआत होगी। अब हमें बताना है कि 2017 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है, तो नॉर्वे को वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में सबसे पहला स्थान दिया गया है। 15 मार्च 2017 को मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किन्होंने शपथ ली है, तो वीरेंद्र सिंह जो है उनका नाम प्रस्तावित किया गया और वो मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ लिया। भारत पाकिस्तान पर सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए केंद्र द्वारा गठित समिति का नाम क्या है, तो अभी ताकि जो भारत पाकिस्तान सीमा सुरक्षा है उसमें और मजबूती आए, इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है। हमें ये बताना है कि उस कमेटी का नाम क्या है, तो उस कमेटी का नाम है मधुकर गुप्ता कमेटी। अगला प्रश्न, किस राज्य ने राज्य में गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के कल्याण के लिए केसीआर किट योजना की शुरुआत की है, तो इस योजना की शुरुआत की है तेलंगाना ने। 16 मार्च 2017 को जारी एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2017 के मुताबिक कौन से भारतीय विश्वविद्यालय ने अन्य भारतीय विश्वविद्यालयों के बीच शीर्ष रैंक प्राप्त किया है, तो किसने शीर्ष रैंक प्राप्त किया है, तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। 16 मार्च 2017 को पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो अमरिंदर सिंह जो है उन्होंने पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है और वो अभी पंजाब के नए मुख्यमंत्री हैं। एशिया की पहली एयरबस इंडिया ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थापित की गई है या किस शहर में स्थापित की गई है, तो एशिया की सबसे पहली एयरबस इंडिया ट्रेनिंग सेंटर जो है उसकी स्थापना नई दिल्ली में की गई है। अगला प्रश्न हमसे ये पूछ रहा है कि माई स्टोरी यह किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है, तो यह आत्मकथा है माइकल क्लार्क। रडार 5 जो कि एक नया जासूसी उपग्रह है 17 मार्च 2017 को अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा शुरू किया है। हमें बेसिकली बताना है कि जो रडार 5 है इसकी शुरुआत किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा की गई है, तो इसकी शुरुआत की गई है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के द्वारा। 18 मार्च 2017 को उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है उन्होंने उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। पहली भारत निर्मित ट्रेन जिसका नाम डैश था 18 मार्च 2017 को लोकमान्य तिलक टर्मिनस में दादर स्टेशन से बोरीवली तक रवाना किया गया और हमें ये बताना है कि वो पहली भारत निर्मित जो ट्रेन है उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था मेधा।
किस राज्य में 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2017 का आयोजन हुआ था? तो आयोजन कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। किसका? तो अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन 2017 का। सरकारी स्वामित्व वाली PSU NTPC ने 19 मार्च 2017 को मौदा सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 2 के 660 मेगावाट की दूसरी इकाई का शुभारंभ किया। हमें ये बताना है कि मौदा सुपर थर्मल पावर स्टेशन ये किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। अमिताभ बच्चन ने 15 मार्च 2017 को स्तन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए दुनिया का सबसे पहला मोबाइल ऐप लॉन्च किया। हमें इस मोबाइल ऐप का नाम बताना है। तो इस मोबाइल ऐप का नाम है स्तन स्वास्थ्य की ABC और इस मोबाइल ऐप के जरिए स्तन सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने की कोशिश की गई है। जम्मू से श्रीनगर तक यात्रा के समय को कम करने के लिए निर्मित जम्मू और कश्मीर में भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग का क्या नाम है? तो भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग का नाम है चेनानी नाशीरी सुरंग। अगला प्रश्न, 2017 BNP परिवास ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये टूर्नामेंट जीता है रॉजर फेडरर ने। भारत की आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड ने डैश के साथ एक विलय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके साथ यह दूरसंचार कंपनी भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी बनाने की है। और क्या नाम है भारत की इस आइडिया सेल्यूलर? किसके साथ मिलने वाली है, किसके साथ विलय करने वाली है? तो वोडाफोन इंडिया के साथ, और ये दोनों मिलकर के भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी बनाने वाले हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 4 GST कानूनों को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 मार्च 2017 को मंजूरी दे दी थी। तो ये जो 4 GST कानून है ये संसद में अंतिम मंजूरी के लिए किस रूप में पेश किया गया था? तो इन्हें पेश किया गया था मनी बिल के तौर पर। हमारा अगला प्रश्न, हमें ये बताना है कि टेस्ट पारी में 500 गेंदों का सामना करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज का नाम क्या है? तो सबसे पहले भारतीय बल्लेबाज जिन्होंने 500 गेंदों का सामना किया उन टेस्ट इनिंग में, उनका नाम है चेतेश्वर पुजारा। 20 मार्च 2017 को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा कीर्ति चक्र के साथ किन्हें सम्मानित किया गया? तो मेजर रोहित सूरी, यहाँ पे गलती से मोहित लिखा गया है, मेजर रोहित सूरी को कीर्ति चक्र के साथ सम्मानित किया गया। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को हर साल। और झारखंड के किस शहर में पहला डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन हुआ 19 मार्च 2017 को? तो उद्घाटन कहाँ पे हुआ? तो जमशेदपुर में। और किसका उद्घाटन हुआ? तो पहला डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र का। 21 मार्च 2017 को पूर्णकालिक आधार पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंतरिम महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? उपेंद्र त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, सरकार ने डैश वर्ष तक परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता डैश मेगावाट प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो कितना लक्ष्य निर्धारित किया और कब तक निर्धारित किया है? तो सरकार ने 2024 तक ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि वो 15,000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन की क्षमता प्राप्त करेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कि असम सरकार ने डैश तक माजुली को भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल जिले के रूप में बदलने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित किया है। तो कब तक जो है असम सरकार वो माजुली को कार्बन न्यूट्रल जिले में बदलेगी? तो 2020 तक बदलने का उसने निश्चय लिया है। हमारा अगला प्रश्न है कि 2017 के कुलदीप नायर पत्रकारिता पुरस्कार से किस भारतीय पत्रकार को सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? तो रवीश कुमार को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नाबार्ड की अधिकृत पूंजी में वृद्धि करने के लिए नाबार्ड अधिनियम 1981 में संशोधन करने की मंजूरी दे दी है। और इस नियम में संशोधन करने पर आपकी जो वृद्धि है वो 5,000 करोड़ से बढ़कर 30,000 करोड़ तक हो जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है कि किस शहर में भारत का सबसे पहला अनुलंब उद्यान स्थापित किया गया है? तो कहाँ स्थापित किया गया है? तो बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। 18 से 24 मार्च 2017 को
आयोजित 2017 के विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में भारतीय टीम ने कितने पदक जीते हैं? तो कुल मिला के कितने पदक जीते हैं? तो 73 पदक जीते हैं विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में। किस ई कॉमर्स फर्म ने ईबे इंडिया के संचालन को अपनी नवीनतम फंडिंग राउंड के हिस्से के रूप में स्थापित किया गया है? तो किसने किया है? तो फ्लिपकार्ट ने। कौन सा राज्य सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए बिना बैंकों से जुड़ी जनता के लिए बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो उड़ीसा ने पहली बार बिना बैंकों से जो जुड़े लोग हैं उन तक बैंकिंग सुविधा पहुंचाने का कार्य किया है। किसकी मदद से? तो स्वयंभू समूहों की मदद से। सूचना और प्रसारण मंत्री एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में एक ऑनलाइन फिल्म प्रमाणन प्रणाली का शुभारंभ किया है और हमें ये बताना है कि ये जो ऑनलाइन फिल्म प्रमाणन प्रणाली है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है ई सिने प्रमाण। हमारा अगला प्रश्न, हमें ये बताना है कि किस हाई कोर्ट ने अपनी राज्य सरकार को 4 महीनों के लिए खनन पर रोक लगाने का आदेश दिया है? तो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अपने इस राज्य सरकार को 4 महीने के लिए खनन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। अब हमें ये बताना है कि किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने हाल ही में उन्नति नाम का क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने उन्नति नाम का ये जो क्रेडिट कार्ड है उसे लॉन्च किया। भारतीय मूल के ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री को नामांकित करें जिन्होंने 28 मार्च 2017 को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्राप्त किया। तो प्रीति पटेल को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वो भारतीय मूल की ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री हैं। चेन्नई से 23 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी का नाम बताएं जो शतरंज में भारत का 46वां ग्रैंड मास्टर बनने को बिल्कुल तैयार है। तो इस 23 वर्षीय चेन्नई के शतरंज खिलाड़ी का नाम है श्रीनाथ नारायणन। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता एक सहयोगी सदस्य के रूप में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी में शामिल हो गया है। हमें ये बताना है कि ये जो IEA है यानी कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका सचिवालय कहाँ है? तो इसका सचिवालय है पेरिस, फ्रांस में। किस अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री ने एक महिला द्वारा सबसे ज्यादा अंतरिक्ष वॉक का सुनीता विलियम का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? उस अंतरिक्ष यात्री का नाम है पेगी विटसन। अब हमें ये बताना है कि केंद्रीय बोर्ड ऑफ एक्सचेंज एंड कस्टम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त वरिष्ठ नौकरशाह का नाम क्या है? तो उनका नाम है बनज एन सरन और इन्हें अभी केंद्रीय बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। 22वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि 6 जुलाई 2017 से आयोजित की जा रही है उसकी मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करने वाला है? तो उसकी मेजबानी करने वाला है भुवनेश्वर, उड़ीसा। 2 नए हिंदी लेखकों का नाम बताएं जिन्हें 2016 भारतीय ज्ञानपीठ नवलेखन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उनका नाम है श्रद्धा और घनश्याम देवनश। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित ग्रामीण क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं को कितना वित्तीय लाभ प्रदान किया जाएगा? तो कितना प्रदान किया जाएगा? तो उन्हें 6000 रुपए दिए जाएंगे। 1 जनवरी 2017 को राज्य के गरीबी रेखा से ऊपर के जो परिवार हैं उनके लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने एक स्वास्थ्य योजना की शुरुआत की है। उस स्वास्थ्य योजना का नाम है आरोग्य रक्षा स्कीम। अगला प्रश्न, 4 जनवरी 2017 से संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो डेविड आर सिमेनली। इन्हें नियुक्त किया गया है किसके रूप में? तो यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में। अब हमें ये बताना है कि 9वें संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एंटोनियो गुटेरेस को नियुक्त किया गया है 9वें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के रूप में। और हमारा आखिरी प्रश्न है कि किस राज्य या यूनियन टेरिटरी की सरकार ने हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त लोगों की मदद करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए एक नीति की शुरुआत की है? तो ऐसा करने वाला राज्य है नई दिल्ली। और ये हमारा पार्ट 5 का आखिरी प्रश्न था। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने प्रश्न भी मैंने आपको बताए हैं आप उसे जरूर याद कर लेंगे क्योंकि ये प्रश्न एसएससी सीजीएल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। मैं साथ ही साथ ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपकी एसएससी सीजीएल की तैयारी बेहतर चल रही होगी। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।